राम जो है आस्था का विषय है और पूरे हिंदू समाज के साथ भाजपा ने बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत बड़ा अन्याय किया। भाजपा तो पहले से ही बदनाम हो चुकी है राम मंदिर को लेकर। हाँ। और इसमें इतने बड़ा मुद्दे को ये छिपाना चाहती है। इसको ये पूरा देश और पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। 2022 में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाजपा अपने हिसाब से हर चीज़ को देखिए जस्टिफाई कर देती है। किसान बैठे हैं 6 महीने 7 महीने से, किसी को जू नहीं रेंग रही है। आज भी लोग ट्विटर पे और उस पे भक्त लोग बैठे हुए हैं, मोदी जिंदाबाद लग रहा है। आज भी हर जगह वो जीत रहे हैं। अब जो है बदलाव होना चाहिए और प्रदेश की जनता पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। ये एक बहुत बड़ा जांच का मुद्दा है और ये मुद्दा आना चाहिए। बताइए, कोई चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि एग्रीमेंट 10 साल पहले का है, तो एग्रीमेंट जब 10 साल पहले का है तो उसमें रजिस्ट्री में ये चीज़ जिक्र तो होनी चाहिए कि 10 साल पहले का एग्रीमेंट है। और दूसरी चीज़, भाजपा ये लोग कह रहे हैं कि मुद्दा हमारा राम मंदिर होगा। राम मंदिर मुद्दा नहीं। इस कोविड काल में जनता ने, हॉस्पिटल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध था। हमारा जो चुनाव इस बार का 2022 का जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पे होगा। हम यूथ चाहेंगे कि हमारा देश, हमारा उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली के रास्ते पे जाए। जो आदमी विकास किया उस पार्टी को हम सपोर्ट करें, उसको वोट करें। और जैसे हम चाहते हैं कि हमारा जो मुद्दा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो और हॉस्पिटलिटी तो होनी चाहिए। सारे मुद्दे कवर नहीं किए गए। और 2017 में जब सर वोट किया था, हाँ। तो ऑफ कोर्स इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया होगा। देखिए, भाजपा के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। नो डाउट कि भाजपा के करनी और कथनी में अंतर है। भाजपा ने कहा कि मैं सबका साथ सबका विकास लेकर के काम करेंगे, लेकिन सबका विकास नहीं है। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में हकीकत क्या है भाई? लोग ऑक्सीजन के लिए अभाव में मर गए, लोगों को लाश फूकने के लिए भी लाइन लगानी पड़ी, लकड़ियाँ नहीं मिली, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? अच्छा, तो मतलब यही कहने का है बहुत बड़ा घोटाला है। और भाई देखिए, ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया। राम ये किसी के नहीं है, ये तो राम को भी ठग दिए, पूरे हिंदू समाज को ठग दिए। अब इससे बड़ा भाजपा के लिए शर्मनाक कोई बात नहीं है। इसके सारे सदस्यों, ट्रस्ट के सारे सदस्यों को इस्तीफा दे करके और जांच को, सच्चाई को सामने लाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि भाई देखिए ये सच्चाई क्या है। वहाँ के जितने ट्रस्टी हैं, जितने पुजारी हैं, वो लोग भी कहने लगे कि भाई जांच होनी चाहिए। इतनी महंगी कैसे ज़मीन हो सकती है? जो मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर स्थित हो, वो कैसे इतनी महंगी ज़मीन हो सकती है? 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ कैसे कन्वर्ट हो गया? ये तो बहुत बड़ी, ये तो जैसा के लिए भी सोचने का विषय है। वो 50,000 को अपने 80 करोड़ में कन्वर्ट किए थे। अभी उधर से बयान आया है कि ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं। आरोप, अरे इनके पास करनी और कथनी, यही तो हम कह रहे हैं। इनसे जितनी झूठ बोलवा लीजिए। भाजपा के लोग थेथरपन पे उतर गए हैं। मैं असंवैधानिक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि अब क्या बताया जाए। इनका कोई जवाब ही नहीं है। हुआ है घोटाला कि नहीं हुआ है? ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो आगामी चुनाव है, अब यह तय हो गया कि राम मंदिर पे ही चुनाव होगा। भाजपा, विपक्ष जो है ये मुद्दे डिसाइड करता है, भाजपा की गोदी में गेंद डाल देता है और अब भाजपा उसको भुनाएगी। ये लोग, भाजपा का एजेंडा अभी तक कोई सेट नहीं था, क्योंकि सरकार जो है महंगाई में फ्लॉप रही, रोज़गार नहीं दिया गवर्नमेंट ने। अब राम मंदिर चूँकि आ गया, राम आस्था के विषय हो जाते हैं और इस घोटाले, इसी को लेके जांच चुनाव के बाद होती रहेगी, लेकिन यह पूरा जो चुनाव है इसी पे लड़ेगी भाजपा। कितना फर्क डालेगा ये 2022 विधानसभा चुनाव पे? बेसिकली जो चुनाव होना चाहिए, इस बार का जो चुनाव होना चाहिए, महंगाई पे होना चाहिए, रोज़गार पे होना चाहिए, सिस्टम की बदहाली पे होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने किस तरह की व्यवस्थाएं देखी इस कोविड काल में। तो अब जो है बदलाव होना चाहिए और प्रदेश की जनता पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। किसान आंदोलन हुआ, लेकिन वो भी धरातल पे लोग वो एग्रेशन नहीं दिख रहा है लोगों को। विकास दिखा कि नहीं? मुझे विकास तो नहीं दिखा अभी तक। खुश नहीं है भाजपा से? क्या खुश हैं कि नहीं खुश हैं? ये तो अलग परसेप्शन है, खुश होना अलग चीज़ है, लेकिन सरकार आती जाती रहती है। सरकार, बदलाव होना चाहिए और लोग चाहते हैं कि हमेशा बदलाव होता है। चंदा दिए थे, 5,000 रुपया दिए थे। 5,000 चंदा जी दिया जी था। जी सर, भावनाओं के साथ में नहीं, भावनाओं के साथ ये तो देखिए जांच का विषय है। इसका फर्क अच्छा पड़ेगा कि नहीं 2022 में? अब फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, भाजपा अपने हिसाब से हर चीज़ को देखिए जस्टिफाई कर देती है। किसान बैठे हैं 6 महीने 7 महीने से, किसी को जू नहीं रेंग रही है। आज भी लोग ट्विटर पे और उस पे भक्त लोग बैठे हुए हैं, मोदी जिंदाबाद लग रहा है। आज भी हर जगह वो जीत रहे हैं। तो बहुत हमको फ़र्क पड़ने की उम्मीद नहीं लग रही है। अब मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ नहीं, वो तो 22 में पता चलेगा। अच्छा, इसका असर पड़ेगा 2022 में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। बुरी तरह से हार रही है। काम से खुश नहीं है भाजपा को? कहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए।
आज तक अभी तक बताइए कोई रोजगार मिला हो? जो 2017 में जब वोट किया था तो यही सोच कर किया था ना, क्या क्या सोच कर सर ये वोट तो पहले ही वो अपना घोषणा की थी कि हम लोग रोजगार देंगे। रोजगार किसी को मिला नहीं। और जो 1-2 वैकेंसी आई उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है।